अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही आव्रजन यानी कि इमिग्रेशन को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने दुनिया के 75 देशों के लिए वीजा प्रोसेसिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इन देशों की सूची में सोमालिया, रूस, अफगानिस्तान, ब्राजील, ईरान, इराक, मिस्र, नाइजीरिया, थाईलैंड और यमन जैसे कई प्रमुख राष्ट्र शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन के इस कदम को अब तक का सबसे व्यापक आव्रजन परिवर्तन उपाय माना जा रहा है, जिसका सीधा असर लाखों लोगों पर पड़ने वाला है। विदेश विभाग ने इन 75 देशों में तैनात अपने काउंसलर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मौजूदा कानूनों के तहत वीजा देने से मना कर दें। फिलहाल अमेरिका अपनी स्क्रीनिंग और जांच प्रक्रियाओं का नए सिरे से मूल्यांकन कर रहा है। ये पाबंदी 21 जनवरी से प्रभावी हो जाएगी और तब तक जारी रहेगी जब तक विदेश विभाग अपनी समीक्षा पूरी नहीं कर लेता। दरअसल नवंबर 2025 में ही दुनिया भर के अमेरिकी दूतावासों को एक विशेष निर्देश भेजा गया था, जिसमें पब्लिक चार्ज यानी सरकारी सहायता पर निर्भरता से जुड़े नियमों को कड़ा करने की बात कही गई थी। नए नियम के तहत अब उन लोगों को वीजा देना लगभग नामुमकिन होगा जिनके भविष्य में अमेरिकी सरकार के पब्लिक बेनिफिट्स या कल्याणकारी योजनाओं पर निर्भर रहने की थोड़ी भी संभावना है। इसके लिए आवेदक की उम्र, स्वास्थ्य, अंग्रेजी बोलने की क्षमता, आर्थिक स्थिति और यहाँ तक कि लंबी अवधि की मेडिकल देखभाल की जरूरत जैसे कड़े मानकों पर गौर किया जाएगा। इस नए निर्देश के बाद अब बुजुर्गों, अधिक वजन वाले लोगों या फिर ऐसे आवेदकों के लिए अमेरिकी वीजा मिलना मुश्किल हो जाएगा जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। साथ ही यदि किसी ने अतीत में कभी भी सरकारी नकद सहायता या सरकारी संस्थानों का लाभ उठाया है तो उन्हें सीधा अयोग्य घोषित किया जा सकता है। विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अमेरिका अपनी शक्तियों का उपयोग उन प्रवासियों को रोकने के लिए करेगा जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बोझ बन सकते हैं या यहाँ की उदारता का गलत फायदा उठा सकते हैं। उनके अनुसार इन 75 देशों से इमिग्रेशन तब तक रुका रहेगा जब तक ऐसी पुख्ता प्रणाली तैयार नहीं हो जाती जो वेलफेयर लेने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश को रोक सके।